में 100, केपीके में 100, उसके अलावा मरकज में 100 है, उसके अलावा उनके दूसरे इलेक्टेड है, सेनेटर इलेक्टेड है। इतनी बड़ी तादाद जिस पार्टी की हो, क्या वो एक कामयाब तहरीक नहीं चला सकती सरकार? अगर हर एमएनए एमपीए जो इलेक्शन लड़ा है वो कम लेके आए, जो जीता है वो ज्यादा लेके आए, तो लाखों में तादाद बनती है। क्या वो नहीं निकाल सकते? निकाल भी सकते हैं तो नहीं निकाल रहे, क्योंकि इमरान खान की जो सियासत है इंतशार की, वो अपने अपने इलाकों में स्टेट को जवाब ही नहीं दे सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड लोग कि किस कॉज के लिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान से जंग जीत गया, हम इसलिए बाहर जा रहे हैं? नहीं। तो ये है वो सारी कहानी स्टोरी है। अरशद साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। अरशद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जी। अच्छा साहब, कल इलेक्शन जो है वो हारून साहब का एक उस पर पॉइंट व्यू है, लेकिन मेरा उस पर यह है कि कल का जो इलेक्शन है 20,000 वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को ज्यादा पड़े हैं 1.25 साल पहले जो इलेक्शन था उसमें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट 10-12 हजार कम हुए हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? ये जो कल का इलेक्शन है, इतना बड़ा जो मार्जिन है, देखे ना, जहां पे चोरी चकारी की जाती है, जो इल्जाम लगाते हैं, वहां पे तो फर्क होता है 2-4 हजार वोटों का। जी हार रहे थे तो 2,000 वोट प्लस कर लिए, 3,000 प्लस कर लिए। 39,000 वोट प्लस है 38,000। बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और ये अल्लाह का शुक्र है। देखें, ये पहला इलेक्शन है जो ज़िमनी इलेक्शन आया, जो फैज नेटवर्क और बाजवा डॉक्ट्राइन से बचकर आया। आप देखेंगे इसको इतने टाइम के अंदर उस नेटवर्क की ताकत का अंदाजा लगाएं कि वो मुसलसल पाकिस्तान में इंतशार फैलाने का सबब बनता रहा है। और 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था वो पूरा फैज नेटवर्क के अंडर हुआ था, जो कि पीएमएल-एन ने विन किया था। और पूरी दुनिया के सामने मुजरिमों को कटहरे में पीएमएलएन को खड़ा कर दिया गया, इल्जामात लगाए गए। इसमें लीड किया जियो न्यूज ने, और बाकी भी जो ना पीछे पीछे चलते रहे। जिसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 26 नवंबर 2024 को जो इंतशार पीटीआई ने फैलाया, आप अंदाजा करें कि आंखों देखा पूरी दुनिया वॉच कर रही थी। और फिर पीएमएलएन की हुकूमत को उन्होंने नैरेटिव के बेस के ऊपर कटारे में खड़ा करके रख दिया। तो ये चीज हमारे बिल्कुल सामने मौजूद है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो अब सूरत हाल बनी है ना, ये बिल्कुल वाज़ेह है। कारकर्दगी है, लोगों में सुकून है। इस वक्त में लोग देख रहे हैं कि हम आटा, दाल, चावल, चीनी के मसलों से बाहर आ रहे हैं, मजदूरी हमें ठीक मिल रही है, सफर की सहूलियात मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट, बच्चों की तालीम के मामले के अंदर जिस तरीके से पंजाब हुकूमत फोकस्ड है, वो बहुत ज्यादा जो ना एक जो इंतशार का सबब बनता है वो मेडिकल है। इन सारी चीजों के ऊपर पंजाब हुकूमत लगी पड़ी है, 24 में से 24 घंटे काम कर रही है। तो डेफिनेटली उसका एक फर्क आएगा, और वाजे तौर पे हुआ है, और ये फर्क बढ़ता जाएगा। पीएमएलएन अपनी उसी सूरत हाल के अंदर आएगी। लेकिन जो ऐसा मैं जस्ट 20-30 सेकंड कहूंगा कि ये जो एक वार्डन के मामले के ऊपर जो है ना, जो अभी आपने बात की कि मरियम नवाज ने ये देखा, ये मरियम नवाज नहीं बल्कि ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने पहले दौर में काम शुरू किया था। और ये हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं। जब वहां पे वार्डन्स के लिए ये रूम्स बने थे तो वो चौरस रूम थे, यहाँ पे गोल है, बात एक ही है। तो वार्डन्स हमारे दोस्त ही थे, तो हम उनसे बात करते थे, कहते थे यार हम 10 चलान करते तो हमारी जेबें भर जाती हैं, बस्ते हमारे ऊपर होते हैं, 8-8 किलो जनाब पहले वजन चढ़ा हुआ होता है, 5-7 किलो और आ जाता है। लोगों की मानते होती है, हम किधर लेके जाएं? घर से खाना लेके आते हैं, बाजार का खाना खाएं, हमारे पेट खराब हो जाते हैं, हम कहाँ पे रखें? हमें प्यास लगती है, हम लोगों में होटलों में आगे पीछे देख रहे होते हैं, गंदा पानी मिल जाता है, हमारी तबीयतें खराब हो जाती हैं, हम कहाँ जाएं? अच्छा, लोगों की अमानतों को रखने के लिए जगहें कोई नहीं होती थी। जब ये रूम्स बने थे ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पहले दौर में, 85 में भी और 88 में बहुत ज्यादा बने थे, तो वार्डन्स को ये सहूलत मिली थी। वो लोगों के चलान करके, चीजें रख के जो ना उसको लॉक करके और आवत जावत किया करते थे, और घर से लाया हुआ खाना और दीगर सामान जो इम्पोर्टेंट होता था, जो हर शख्स के साथ तो बैग रखने की जगह होती थी। ये इज्जतदार तरीका है सर। यस, बंदा ये शौक से इज्जतदार मेहनत तरीका है। करता है, और हमारी अमानतें उनके पास होती हैं। हम जब अपनी गाड़ियों की कापियां उनको देते हैं, उनके पास रखने के लिए जगह ही ना हो, कभी खोखे पे रख रहे हो, कभी किधर रख रहे हो, और बाकी चीजें गुम हो जाती हैं। फिर वो कहते हैं एफआईआर कटवा दो, ये कर लो, बंदा तो गया बढ़। तो ये एक एक्सीलेंट है। ये मरियम नवाज शरीफ के वो इकदाम हैं जो थोड़े 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 करते आप बेहतरीन तरीके से देखेंगे। हाँ, दौरे हाजिर में एसी की जरूरत है, लगवाया, बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। बल्कि लोग, आप कमेंट पढ़े, वो कह रहे हैं यार इसके ऊपर एक छतरी भी होनी चाहिए, ताकि ये भी मामला जो है ना मजीद पुरसुकून हो।
लोग इस तरीके से आइडियाज दे रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान का एग्री, एनवायरनमेंट है, पंजाब का एनवायरनमेंट है जी। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें मैं यही कह रहा हूं ना कि ये वो वोट हैं जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पड़े हैं। और ये हारून साहब का था कि जी मतलब कि वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर भी वोट पड़े हैं। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट 0-0 तो नहीं हो सकते ना, उसका वोटर है। जिस तरह स्लोली स्लोली उसका अपग्रेड हुआ 2012-13 में, उसको जब कुछ लोगों ने गोद में लिया था, तो उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि 2029 के इलेक्शन में ये अगर टांगा पार्टी ना हो तो आप देखें ना हारून साहब, एक बड़ी टेक्निकली सी बात है, मैं आपको ही बता रहा हूं कि 3 सवा तो इलेक्टेड लोग हैं उनके सभी में बैठे हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 100 के करीब एमपीए पंजाब में है, 100 के करीब उनके केपीके में है, और 100 के करीब उनके एमएनए हैं, और थोड़े बहुत उनके मतलब सेनेटर भी हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो अपने कायद के साथ नहीं खड़े, इमरान खान के साथ नहीं खड़े। जब यही काम नवाज शरीफ ने किया था, क्या गुजरांवाला जलसा का बाद कितने लोग छोड़ के गए थे नवाज शरीफ को? आलू इलान सारे के सारे साथ थे और सारे के सारे साथ रहे हैं। उनके पीडीएम के जलसों में आप किसी जगह पे देख लें उनकी पूरी क़यादत मौजूद होती थी, लेकिन इमरान खान की क़यादत मौजूद ही नहीं है किसी जगह पे। क्योंकि इमरान खान का जो रवैया है, जिस तरह उसका वोटर उसको छोड़ा है, इस तरह उसका जो इलेक्टेड बंदा है वो बोल तो नहीं सकता, क्या करे वो भी डिफेंड नहीं कर सकता। कैसे डिफेंड कर सकता है जो इमरान खान साहब के थे? अब ये कि अभी मैं एक टीवी टॉक शो में था, आज हमारा प्रोग्राम लेट हुआ, नहीं मंदर पंचोता साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा यार मुझे इतना तो बता दो कि इमरान खान की कौन सी ट्वीट सही है, जो पहले वाली कि मैंने नहीं हटाया, बाजवा ने हटाया था, या अभी वाली मौजूद है? ये चीजों को कौन डिफेंड करेगा भाईजान? तो हर गुजरते दिन के साथ आप देखेंगे ये कल्ट भी खत्म हो रहा है, खत्म होगा अगले इलेक्शन तक। अल्लाह ताला के घर से बड़ी उम्मीद है कि वापस उसी जगह पे आ जाएगा जहां पे इसको शेख रशीद देखा करता था, टांगा पार्टी। बट एनी हाउ, हारून साहब एक और अपडेट हुई है कि जो डॉक्टर्स थे अमेरिका से आए हुए, जो इमरान खान साहब की कुछ सुलह करवाना चाहते थे, या कोई इमरान खान को राय दिलाना चाहते थे, कोई माफी तलाफी करवाना चाहते थे, उनके जो इंकशाफात है उस पर क्या कहेंगे कि जो नवंबर वाला वाकया है उस वक्त से पहले काफी हद तक चीजें बेहतर हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नहीं चाहते और इमरान खान खुद भी नहीं चाहता, तो वो मायूस होकर वापस चले गए। संदेला साहब, आज की ताजा तरीन डेवलपमेंट ये है कि चौथी मर्तबा पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम अडयाला जेल पहुंची है और इमरान खान ने पॉलीग्राफिक टेस्ट यानी कि झूठ पकड़ने वाली मशीन का टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। अब आप देखें कि और ये कोई मेरा आपका या हुकूमत पाकिस्तान का ऑर्डर नहीं है, ये आई थिंक आप मुझे दुरुस्त कर दें तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है। आप देखें कि जो बानी चेयरमैन एक पार्टी का वो मतलब अवॉइड कर रहा है, बचना चाह रहा है पॉलीग्राफिक टेस्ट से, तो इसका मतलब ये है कि उसके झूठा होने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो बात ये है कि इमरान खान के जैसे आपने अभी तादाद बताई है पंजाब की कौमी असम्बली की, केपीके की या उनके सेनेट के अराकीन की, एवरीबॉडी नोज के इमरान खान एक झूठा शख्स है। इमरान खान एक इंतहाई नाकाबिले एतबार शख्स है। और देखें कि अगर कहीं पर किसी जगह पर एक लम्हे के लिए ये सोचा भी जा सकता हो कि यार इमरान खान को कोई रिलीफ दे, तो इस वक्त पाकिस्तान तो क्या दुनिया भर में कोई एक शख्स भी इमरान खान की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें आखिरी उम्मीदें ट्रंप के साथ थी और ट्रंप के आज की हुकूमत के साथ और आज रियासत पाकिस्तान के साथ, अफवाज पाकिस्तान के साथ किस किस्म के ताल्लुकात हैं कि आज ट्रंप रेड कारपेट पर इस्तकबाल की बातें कर रहा है, पाकिस्तानी वफद की या पाकिस्तानी। तो बात यह है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात की थी तो उसको बड़ा रेस्पॉन्स मिला है सोशल मीडिया पे। मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान है कौन? इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता। इमरान खान मुकम्मल तौर पर इररेलीवेंट है। आप देखें, मैं जो बात आपको पहले पार्ट में कर रहा था, मेरी बात का जो मफहूम ये था, टेक्निकल पॉइंट ये था कि यार जितनी वफाकी हुकूमत, जितनी सूबाई हुकूमत इस वक्त अवाम के लिए काम करने में मसरूफ है और जितने प्रोजेक्ट्स पंजाब ने, और संदेला साहब सियालकोट की अवाम लाहौर से सियालकोट मोटरवे का एहसान नहीं दे सकती सर।
2.5 से 3 घंटे लगते थे लाहौर से सियालकोट पहुंचने में, और जलील हो जाता था इंसान सर। आप देखें कि 45 मिनट में आप लाहौर से निकले, एक जगह पानी पिए तो सियालकोट आ जाता है। मेरा टेक्निकल पॉइंट ये था कि भाई मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि 10,000 वोट भी पीटीआई को नहीं मिलने चाहिए। भाई किस चीज का वोट मिले पीटीआई को? पीटीआई टोटली एक्सपोज हो चुकी है। हारून साहब बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर कल्ट का जो कल्ट है, जो कल्ट का अंधाधुंध चाहने वाला है, जो 50,000 था वो 30,000 पे आ गया। अब देखे ना, वो कल्ट को भी तो तोड़ने में टाइम लगेगा ना, उस वोटर को भी तोड़ने में टाइम लगेगा ना सर। अभी भी ऐसे भी अब देखें, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद साहब जो हैं, वो धोखे पे धोखा, वो कह रहे जी लोगों के पास हम जाते थे वोट मांगने के लिए, तो वो कहते थे उसने तो आखिरी चबल मारी है संदेला साहब। कहता था जी कि लोग कहते हैं क्योंकि तुसी मतलब नून लीग दे नाल बैठे हो तो तुसी साडी। और मजे की बात है, जिस इलाके की बात कर रहे हैं वहां पे गंदम होती नहीं, वहां पे ज्यादा फसल ही चावल की है, और उसके अलावा दूसरी फसलें हैं। मतलब मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि मतलब कि नहीं, वो संदेला साहब देखें कि मुस्लिम लीग नवाज को 79,000 वोट पड़े हैं, पीपल्स पार्टी को 8,000, और वो कह रहे हैं कि हमें नून लीग की वजह से वोट नहीं मिले और नून लीग को 80,000 वोट पड़ गया। यार ठीक कह रहे हैं तुम क्या कह रहे हो यार? वो क्या ठीक रहा है, उसको समझने की कोशिश करें कि सारे का सारा वोट तो नून लीग को मिला है, उसकी वजह से हमें कोई नहीं मिला। वो ठीक कह रहा है टेक्निकली तौर पे, क्योंकि नून लीग ही सारे वोट ले गई ना सर। ये भी तो देखे ना, चंद साहब जो है देखिए मीडिया पे आकर कुछ नहीं, उसने ये कहा है कि ना नून को वोट पड़ा ना हमें पड़ा, और हमें नून की वजह से नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जी हमारी तो बड़ी हो किसे, फिर वो मतलब किसी दी डैश ते दरख्त हो गया, उन्होंने कहा चंगा होया छावे बोवांगे। अब उन लोगों बेचारों ने मीडिया पे भी तो आना है ना, उन्होंने मीडिया भी तो आना है, कुछ बताना पता नहीं कित्थों उठ के आ जाते ने साहब, मतलब गल करन दी मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है गल करन दी संदेला साहब। ऐसे ही है। अरशद कुरैशी साहब, अमेरिका वाले डॉक्टर भी मायूस होकर चले गए हैं, खान साहब ने उनको भी मायूस किया है, जो चाहते थे कि किसी तरह से खान साहब की जान खलासी हो जाए, तो मामलात बेहतर हो जाए। उन्होंने भी कहा है कि इंतशार मुल्क के खिलाफ हम भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर हम इमरान खान की के लिए कुछ आसानियां पैदा करने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी इसलिए कि पाकिस्तान में आसानियां हो, लेकिन जो इमरान खान साहब नौजवानों को इंतशार की तरफ लगा रहे हैं, हम भी ये नहीं चाहते। तो इमरान खान साहब उन डॉक्टरों से भी हाथ धो बैठे हैं सर। सर तनवीर अहमद साहब की क़यादत में जो है ना, ये अच्छा खासा बड़ा वफ्द है, जो इसका कुछ हिस्सा सामने आया, लेकिन बाकी जो है ना ग्राउंड रहे हैं, और ये बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं। ये अपना लॉन्ग आइलैंड से इनका जो है ना बेस है, और ये वहां से चलते हैं। दोस्त ने मेरे काफी सारे इन्हीं के साथी, तो ये सारा जो है ना सर्कल चल रहा होता है। असल में ये हुआ था पहला जब इनका विजिट हुआ है, और इन्होंने ISPR से दरख्वास्त की कि भाई हम जो है ना खान साहब से मिलना चाहते हैं, तो उस वक्त में इनको इजाजत नहीं मिली, बल्कि ISPR ने खुद इनको ब्रीफ किया और उनको बताया कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इमरान खान साहब जो कि बहुत बड़े खादिम हैं और अवाम के लिए खिदमत करते हैं, और ये उनका प्रोग्राम्स हैं, और तफसीलात जब सुन के, और ISPR ने कहा कि ये बात जो है ना आप जो बात कर रहे हैं, अमलियन और वादे ये दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन अगर आप इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं तो देखिए ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। उसमें एक एग्जांपल दिया गया, इस्लामाबाद में एक हॉस्पिटल है शफा इंटरनेशनल के नाम से, जो लोग जानते हैं, वो अमेरिकन पाकिस्तानी जो है ये उन्होंने बनाया था, ये उन्हीं की मिल्कियत है। इस प्लॉट को जो है ना पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डोनेट किया था, और ये वही फैसिलिटीज हैं जो अमेरिका में है। और इसको जो अमेरिकन डॉक्टर जो पाकिस्तानी है वो यहाँ पर आते हैं, तो वो इसको चला रहे होते हैं, और कुछ यहाँ के डॉक्टर्स हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो ISPR है उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए हम काम करते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एतमाद हम पर ज्यादा है, तो हम आपको ये बताते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान के ये प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस के हैं, इसमें आप अगर जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ये प्रोग्राम्स बनाना कोई रखते हैं, कोई मेडिकल के हवाले से, किसी भी हवाले से, तो इसको आप थोड़ा सा विजिट करें। उन्होंने विजिट किया तो कहा कि ये तमाम सहूलियात हम आपको देते हैं, ये आप करें। प्लस आप इमरान खान से मुलाकात की बात करते हैं, उस शख्स का एक ही एजेंडा होता है, ये क्राइम उसने किए हुए हैं, इन एविडेंसेस को जो हम आपको देंगे, आप दुनिया की किसी अदालत में ले जाके ना चैलेंज करें। तो उन्होंने उसको पूरे थॉरल चेक किया, लेकिन वो जो सपोर्ट लेकर आए हुए थे अमेरिका से और दीगर कनाडा से, तो वो उसको ऊपर एकदम से रिएक्ट नहीं कर सकते थे। वो वापस गए, जाके उन्होंने बताया लोगों को कि यार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो ये कर रही है, और इमरान खान का जो मामला है वो तो करप्शन से भरा पड़ा है।
तो लिहाजा ये सारी चीज जब उनके जहन में गई और उन्होंने कहा कि चलो पाकिस्तान, फ्यूचर पाकिस्तान में है, फ्यूचर एशिया का है, फ्यूचर बड़े सगीर का है, और हमारे पास इस वक्त में ये ऑप्शंस है, जो इसको अवेल कर लेगा वो बल्ले बल्ले। और जब जैपनीज की तरीके से हमारे ऊपर क्रैकडाउन होगा ना, तो हमारे पल्ले कुछ नहीं होगा। जब जैपनीज पर क्रैकडाउन हुआ था अमेरिका में, जो उसके फार्म हाउस में घुसा था ना अमेरिकन, वो आज भी उसका मालिक है, और जैपनीज वो कहता है कि लुटा बैठे सब कुछ। यहाँ पर ये इंसाफ का म्यार है। तो मैं किसी चीज को खोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, ये हुआ है डॉक्टर्स के साथ। तो जो तनवीर अहमद साहब हैं, उन्होंने जब वो लंदन गए, मुर्तजा अली शाह की रेंज में आ गए, और उन्होंने जो बातें की हैं आप देखें, उसके अंदर वो ये कह रही है कि यार हमारा ये जो इमरान खान साहब है जिस बयानिए को उठाकर फिर रहे हैं, तो ये सिर्फ बयानिया है। ये पहले बयानिया दिया था रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत में पीपल्स पार्टी ने, बाद में 1000 यूनिवर्सिटियां बनाऊंगा, 450 डैम बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 50 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, हर एक बंदे की 10-10 नौकरियां होंगी। इस तरीके के जो खाम ख्यालियां दिखाई वो इमरान खान ने दिखाई थी। अमली तौर पे जीरो, अमली तौर पे सिर्फ एक पार्टी है इस वक्त में, और उसका नाम है PMLN। वो काम 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 और बस काम, और इल्जाम तो आप जो मर्जी लगा लें, लेकिन किसी करप्शन के ऊपर आप उनके खिलाफ एविडेंस नहीं दे सकते। तो तनवीर अहमद साहब एकदम खुल के भी नहीं बात कर सकते थे। उन्होंने मुनासिब ढके छुपे लफ्जों में जो बात किया वो हम सबके सामने, इंटरव्यू हमारे सामने है, पैगाम सामने है, सारे लोगों की आंखों से पट्टी बंद उतर रही है। लोग अब देख रहे हैं कि बयानिया बनाने में बहुत आसान काम है, अमली तौर पे काम करने में आपको नवाज शरीफ बनना पड़ता है, आपको मरियम नवाज बनना पड़ता है, आपको ख्वाजा साद रफीक बनना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। हर एक जोनसाना PMLN का बंदा डटा हुआ है। और मैं एक बात ऐड करूंगा, उसके साथ ही खत्म करूंगा। इस वक्त में अगर कोई लुटा है ना, मेरी बात किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, वो पीपल्स पार्टी लुटी है। उन्होंने कहा हुकूमत का काम सारा हुकूमत पर डाल दो, PMLN पर डाल दो, जीते तो हम जीतेंगे, सारे आईनी ओहदे जोनसन एंजॉय करो, और अगर कोई बुरा वक्त आ गया तो PMLN के जिम्मे। और ये मुंह से बोलकर करते रहे, अमली तौर पे करते रहे। आज PMLN जब कामयाब हुई है तो पीपल्स पार्टी को कोई पैर रखने के लिए जगह नहीं दे रहा। जरदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, बिलावल साहब को फिर जिम्मेदारी दी के जाओ, लेकिन बिलावल साहब के अंदर से बहुत सारी एनर्जी का जो मसला है, बिलावल साहब की वो परफॉर्मेंस नहीं है, उनके मेडिकल के बहुत सारे इश्यूज शुरू हो चुके होंगे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, सलामती दे, लेकिन हम उस चीज के ऊपर नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात है कि PMLN ने बड़े खुले दिल के साथ कहा है कि तुम जाओ, तुम अचीव करो, तुम जो कर सकते हो करो, जो पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है करे, जिसने जितना मर्जी बड़ी गलती ब्लंडर कर दिया हुआ है करे, लेकिन पाकिस्तान की आज खिदमत करना चाहता है तो रास्ते खुले हैं, दरवाजे खुले हैं, इज्जत अल्लाह की जानिब से है, हम कुछ भी नहीं, हम खादिमी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अल्लाह पाक जिंदगी से दे जी, बिलावल भुट्टो को नजर बद से बचाए, अपनी माँ का और मरहूम माँ का और आसिफ जरदारी साहब का वो चश्मो चिराग है। अगर कोई ऐसी बात है तो मेरी गुजारिश है कि सुनने वालों को भी और आप लोगों की भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए अगर कोई ऐसे इशू हैं तो। हारून साहब, मतलब बुशरा बीबी ने इनकार कर दिया उस वक्त आसिम मनीर साहब से उनकी सिफारिश करने पे, जब इमरान खान साहब ने उनको अपने ओहदे से अपने ओहदे से हटाया और किसी जगह दूसरी पे, मतलब ओहदे से हटाया नहीं, उनकी ड्यूटी या मतलब जो भी था जैसे भी था वो कर दिया। तो अगर बुशरा बीबी साहबा को पता होता, क्योंकि वो तो माशाल्लाह फ्यूचर देखने वाली वुमेन है ना, वो तो उनको तो उनके पास तो इल्म था, तो क्या उनको पता नहीं था कि ये आगे जाके आर्मी चीफ और उसके बाद DG फील्ड मार्शल बनने जा रहे हैं? तो वो जो इमरान खान साहब के कह के बहाल करा देती तो आज अच्छा ना होता, उनके लिए फायदा ना होता। तो सब फ्रॉड है सर, आवाम को बेवकूफ बनाने वाले सारे मामलात हैं। तो बहरहाल उस वक्त की सूरत हाल के मुताबिक अल्लाह पाक ने वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बेशक 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 अल्लाह पाक हर चीज उस वक्त की इंफॉर्मेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ वाली बात उन्होंने की थी जाकर इमरान खान साहब थले कि अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो घरों ही कम पै रहे हैं शायद ये जी। तो बहरहाल आज दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुस्लिमा आपके सामने है, और किस तरह पाकिस्तान सुरखरू है। और जो वजीर आजम पाकिस्तान में है मोहम्मद शहबाज शरीफ का ये दौरा है, और आप देखें कि मेहनत कमिटमेंट आप देखें, वो पहुंचे हैं, और पहुंचने के फौरन बाद वो कोयटा पहुंचे हैं। उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब किया है,
और आज उन्होंने एफबीआर के हवाले से अहम तरीन मीटिंग की है। आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात हैं, $40 बिलियन जो है, जिस मुल्क को कोई 1 अरब, संधेला साहब, $1 अरब के लिए हमें तलवे चाटने पड़ते थे, यकीन करें 6-6 महीने लग जाते थे। 1-1 अरब के लिए, खुदा के लिए दे दो हमें यार। और उसके लिए कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई आ रहा है, आनियां जानियां थी। और आज देखो कि $20 अरब की हमें तवक्को थी और जो $40 बिलियन की हमें अब ऑफर की गई है। तो जो इस वक्त पाकिस्तान का इमेज है, मुआशी महाज पर, सफारती महाज पर, दिफाई महाज पर, और इस वक्त देखें संदेला साहब, विल, कमिटमेंट जब होती है, विल होती है, वो दुनिया भर को नजर आती है। जो दुनिया भर को चलाने वाली ताकतें हैं और जो दुनिया के सरबराहान मुमलिकत हैं, अब देखें चाइना में वो तीसरा टर्न्योर है उनके प्रेसिडेंट का, जो तैयब उर्दगान है उनको तीसरी उनकी प्रेसिडेंसी है। आप कतर में देखें पिछले 30-35 साल से एक ही लेयर चल रही है। आप सऊदी अरब में देखें, यूएई में देखें, तो बात यह है कि जो 40-40, 50-50 साल से दुनिया को चला रहे हैं सर, उन्हें शहबाज शरीफ की और फील्ड मार्शल की जो कमिटमेंट है, जो उसकी नीयत है, या जो उसकी डिग्निटी है, लॉयल्टी है, तो वो नजर नहीं आ रही सर। तो बात वही है कि पाकिस्तान की अब सिमत, पाकिस्तान का रास्ता, पाकिस्तान का जो कारपोरेट इमेज है, अब ये इमरान खान है, ये जरदारी है, ये इलेक्शन है, ये है, वो है, अब ये एक हमारे इंटरनल मामलात हैं। अब पाकिस्तान जो है वो आलमी दुनिया के साथ कनेक्टेड हो चुका है और वेल कनेक्टेड हो चुका है। अभी पिछले दिनों सहार शमशाद साहब ने क्या जबरदस्त बात की है, जो हमारे चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने कहा कि अब जारियत की तो दुनिया को मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा सर। आप उनका जो बलबला है, उनकी जो वो जरा बंदा थाने फाड़ के ले जाना, फौरन छितर मार देने के बाद सवारिश से आगे छड़ना तो पैना, छितर 5-7 तो हाँ जी, वो कहते हैं दुनिया को मुदाखलत का मौका नहीं मिलेगा, बहुत कुछ हो चुका होगा। तो वो हमारे फील्ड मार्शल हो, वो वजीर आजम हो, वो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो, आप देखें कि सफा भी एक है, वॉइस भी एक है, उनकी टून भी एक है और उनका मैसेज भी एक है। तो ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पाकिस्तान के अंदर पूरी पाकिस्तानी कौम जो है मिलिट्री और जो हमारी सियासी क़यादत है उसके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है। और इस वक्त बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। और फील्ड मार्शल जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर ने कहा है अफसरान को कि हर सूरत हाल के लिए अपने आप को तैयार रखें और आप ये समझें कि आप हर वक्त मैदान जंग में हैं, तो प्रिपेयर है। जैसे आपका ये उन्वान है जंगी जुनून और तैयारी, तो इंशाल्लाह भारत गलती नहीं करेगा। और अभी जो उनके वो जो चीफ डिफेंस है उन्होंने कहा है कि तैयारे, उन्होंने इतराफ कर लिया कि हमारे तैयारे गिरे हैं और डिसाल्ट कंपनी जो है फ्रांसीसी वो एक्सेस मांग रही है भारत से कि हमें एक्सेस दें गिरे हुए तैयारों की, तो वो एक्सेस नहीं दे रहे। तो भारत तो हर गुजरते दिन के साथ बेनकाब हो रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। संदेला साहब, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है। अरशद कुरैशी साहब, मैं आखिर से आपके कमेंट एक ले जाऊं, जरा एहतियात से कमेंट कीजिएगा। हम बैठे भी यूरोप में हुए हैं और हमारे सिस्टम भी सारे वैसे के वैसे। इस वक्त क्या हो रहा है, ये जो यूक्रेन वाला मामला है, जिस तरह एक तो यूक्रेन ने बड़ा सरप्राइज किया, अब जाहिर है वो यूक्रेन ने किया है या वो हमारी तरह उसके पीछे भी कुछ चाइना ही है, एक तो ये भी मतलब हमें जाहिर है, जरा एहतियात से बात करते हैं। तो बड़ा ड्रामों वाला और फिल्मों वाला सीन हुआ है कि वो उसी के कंटेनर यूज किए हैं और वहीं के अंदर ले जाकर और 40 से जायद जो उसके तैयारे हैं उनको नुकसान पहुंचाया और 5 से 6 एयर बेसिस जो है उनको डैमेज किया है। और उसके बाद फिर जाहिर है पुतिन जो है उसको भी रोकना नामुमकिन है, वो भी मतलब दर लगा हुआ है। तो ये किस तरफ जा रहा है, मतलब कि ये जो तपश है वो जहाँ पे आप बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, तो यहाँ से तो तपश बड़ी नजदीक है, चंद दिनों की बात है। खुदा ना करे अगर ये मामले ना समझे। अच्छी और हौसला अफजा बात यह है कि तुर्की में आज उनके मुज़ाकराती टीमें भी बैठी हैं जो 1 घंटा सवा घंटा बैठी हैं। लेकिन जाहिर है एक लेवल पर आप एक जगह पे इतना बड़ा काम डाल रहे हैं और फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन ने कहा जी कि 2 महीने के लिए जंगबंदी भी करें, बंदे भी हमारे वापस करें। मतलब यूक्रेन जो है वो ताकत के जोर पर उसको टेबल पर लाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे सर, आप क्या देख रहे हैं ग्रुप्स वगैरह में?
तो साहब देखें, ये एक हकीकत है कि यूरोप हमारा दूसरा घर है। हमें यहाँ पे इज्जत मिली, मेडिकल, तालीम, हमारे बच्चों के लिए सहूलियात, और बहुत हमारे ऊपर जो है ना, ये हमारा दूसरा घर है। तो डेफिनेटली यहाँ का इंटरेस्ट हमारा इंटरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, हमें यहाँ पे हर किस्म की तनकीद करने की, बात करने की सहूलत हासिल है। इसके मायने ये नहीं होते कि हम अपना मुंह को बेलगाम कर दें, ये बिल्कुल जो इंसाना गलत बात है। ये जो यूक्रेन का मामला हुआ है, बिलीव करें कि मैं 3-4 रिपोर्टें जो है ना पढ़ चुका हूँ। अभी कबलस वक्त है ये बात कि ये यूक्रेन ने किया है या कि ये अंदर खाने कोई ऐसी साजिश की हुई है, जिस तरीके से पहलगाम का मामला है, या कुछ और है। तो नहीं, लेकिन इस पे जो साजिश वाली बात है आपकी, इस पे वो तो यूक्रेन जो है वो तो इस पे नहीं कह रहा ना कि हमने नहीं किया। नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि करना तो इंसान बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसको क्या बीच में से कोई ऐसी फैसिलिटेशन मिल रही होती है। इंसान तो चाहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं वो जो कल एक कराची के अंदर वाकया हुआ है, जिस तरीके से बहनों के सामने भाई को मारा गया है, क्या उन बहनों का दिल नहीं करता होगा कि मैं सारों को मारने वालों को फांसियों पे लटका दूं? लेकिन क्या फांसी पे लटकाने की सहूलत जो सी है वो कोई और देने वाला है? क्या है? आपने बहुत अच्छी बात की है, और वो ही जिम्मेदारी है कि कबलस वक्त है, वेट एंड सी। ये बहुत जो है ना जरूरी है। हमने पिछले से पिछले प्रोग्राम में ये बात कही थी कि हम जंग के दाने पे खड़े हुए हैं यूरोप में जो मौजूद है। हमारा यहाँ पे एक्सपेंसेस कंट्रोल नहीं हो रहे, बहुत सारे बिजनेसेस लॉस में जा रहे हैं। यहाँ पे जो गैस के ऊपर जो क्राइसिस आए हुए हैं वो वर्ल्ड के बिगेस्ट क्राइसिस आए हुए हैं। तो हमें हर चीज को बड़े एहतियात से देखना होगा। ये दुनिया का जो है ना पावर कंट्रोल, ये डेफिनेटली बहुत अनबैलेंस हुआ है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ये पाकिस्तान ने ये जो मार्का मारा है, इसके अंदर ये जो पावर का जो सर्कल है ना, ये बहुत बैलेंस जो होता है ना, वो काफी हद तक सेट हुआ है। अदरवाइज ये जो एक इसराइल की प्रॉक्सी जो इंडिया सामने आया था, और इंडिया समझ रहा था कि मैं यहाँ का थानेदार हूं और मैं सबका बेड़ा गर्क करूंगा, जिस कदर नफरत वो अरबों से रखता है ये हिंदुत्व, सोच नहीं सकते। और तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्टें इस वक्त में जो है तमाम अरबों को गई हैं कि ये सोच रखते हैं कि पहले इनसे खाओ, अपना बनाओ, और फिर इनका बेड़ा गर्क करो। ये सोच है उस हिंदुत्व की, उधर बैलेंस हुआ है। लेकिन आपने कहा एहतियात, तो एहतियात डेफिनेटली मैं भी बहुत एहतियात से बात करता हूँ, आप भी बहुत एहतियात से बात करते हैं। और हमें दुआ को होना चाहिए कि अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया के हर एक को जो इंसान अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। ये मामलात शैतानियत के हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे हैं, पीछे कुछ और कहानी चल रही है। इसमें कोई शक नहीं है, पीछे को और कहानी चल रही है। और मैं हम लोग हारून साहब इस जंग के ना, जब ये पहले शुरू हुई थी ना जंग यूक्रेन की और रशिया की, इसका असरअंदाज इतना हुआ था कि हमारे पास जो ये खाना पकाने वाले तेल की जो कुकिंग ऑयल है ना, वो 90 से 95 सेंट की 1 लीटर की बोतल मिलती थी। हारून साहब, हमें वो 5 से 6 यूरो की भी नहीं मिल रही थी, 95 सेंट वाली। जी जनाब। गैस की कीमतें जो है हमारी, वो जो मैं जिस घर में रह रहा हूँ, मुझे 20 साल उस घर में रहते हुए हैं, वो पूरे महीने का बिजली और गैस का बिल मिलाकर 100 यूरो नहीं होता था, वो जंप करके जो है वो 250 पौने 300 पे चला गया था। अच्छा, उसके अलावा जो ब्रेड है आपकी, हमारी जो ब्रेड है, क्योंकि डेफिनेट 2 बड़े मुल्क है ना, रशिया और यूक्रेन। यूक्रेन बहुत बड़ा मुल्क है, और यूक्रेन जो है वो पूरे यूरोप को आपकी गैस जो रशिया से आ रही है, और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी चीजें जो है ना, वो ये दोनों मुल्क प्रोवाइड कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने सिर्फ ये 2-3 चीजें ही खींची है ना, तो चीखें निकल गई थी। तो जंग जो होती है ना, वो अपने साथ बड़ा कुछ लेके आती है, वो बड़ी तबाहियां साथ लेके आती है। सवाल आपसे मैं करता हूँ कि ये 2-2.5 साल से मसला चला हुआ है, 3 साल से तकरीबन, अगर ये इतना सेंसिटिव मसला है कि पूरे यूरोप को ये अपनी लपेट में ले चुका है, महंगाई है और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो जो आलमी ताकतें हैं, चाइना ने कल बयान जारी किया है कि ये जो दोनों की, रूस की और यूक्रेन की जंग है, ये सारी की सारी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिका पे है। तो ये जो बड़ी ताकतें हैं वो क्यों नहीं, इसको इतनी तवील जंग है और इसमें किसी ने मुदाखलत नहीं की, और पाकिस्तान और भारत का मामला हुआ, आप देखें कि भाई 2-4 घंटे में ही चीजें सेटल डाउन हो गई। तो इस पे किसकी तवज्जो ना होना या इसको सेटल डाउन ना करवाना, इसके पीछे क्या कहानी है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं फिर अगर इसमें एहतियात में कहूँ तो बेनिफिशियरी तो फिर वही है जिसका आपने नाम लिया है। अगर ये आपस में लड़े भिड़ेंगे तो कमजोर तो यही होंगे ना। ये ताकतवर बनता हुआ यूरोप भी बहुत सारे लोगों को वारा तो नहीं खाता ना, एक बड़ी ताकत है ना यूरोप, बड़ी बड़ी, मतलब इसमें आप देखें ना कि
और दूसरी बात यह है कि इनको भी डराया गया हुआ है कि पहले वो वहां पर आएगा और आगे फिर आता आता वो अफगानिस्तान वाला रशिया के खिलाफ जो आपने किरदार अदा किया था ज़िया उल हक साहब के दौर जी में, जी वो तकरीबन को मिलती जुलती इससे स्टोरी सुनाई जा रही है यहाँ पर भी लोगों को कि अगर उधर आ गया तो उसके बाद फिर आगे वो मतलब आगे 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 ही है। और हालांकि हमें, मुझे नहीं पता जाहिर है उसकी क्या रिपोर्ट है, ऐसा क्या है, लेकिन रशिया मेरे ख्याल में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा था, कोई ऐसी वो कहानी नहीं थी, स्टोरी नहीं थी। और फिर रशिया की ये जंग स्टार्ट होती है, ये होती भी किस वजह से आप ये भी देखें ना, ये उसका जो बड़ा मौकफ था कि आप यूक्रेन को नेटो में ना लें, क्योंकि अगर आप उसको नेटो में लेंगे तो फिर आप बिल्कुल यूक्रेन के अंदर आएंगे और फिर आकर रशिया के बॉर्डर के ऊपर बैठ जाएंगे, जो वो नहीं चाहता। ताकत का तवाजुन खराब हो जाएगा, ताकत का इसी तवाजुन बात पे लड़ाई हुई है ना, इसी बात पे लड़ाई हुई है ना। और मतलब उसने उठ के आके इनके ऊपर खुद बहुत तो हमला नहीं कर दिया ना। और फिर देखें कि ये फिर वो फ्रॉड ये है कि उसको अभी तक भी नेटो का रुकन नहीं बनाया। लड़ाई इस वजह से शुरू हुई कि बना रहे हैं, बनाया अभी तक भी नहीं है। तो इसको जरा समझने के लिए आप देखें कि सिर्फ अनाउंसमेंट करके 2 मुल्कों में जंग छेड़ दी है उन्होंने। और वो जंग छोटी जंग नहीं है। और जो वहां का वो जो वहां का सदर है ना, उसकी भी मतलब कि आप लोगों ने पिछले दिनों देख ली। और जहां तक ट्रंप की बात है, मैं जाती हैसियत में समझता हूं कि ट्रंप, देखें ट्रंप आपसे बार बार क्या कह रहा है, वो आपको इसलिए पसंद कर रहा है कि आपने मतलब कि लड़ाई आप लड़ना नहीं चाहते। ये बात पूरी दुनिया को समझ आई कि कम से कम पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता था। और ये बात पूरी दुनिया के नॉलेज में है, दुनिया की एजेंसियां काम कर रही है कि पहलगाम का वाकया पाकिस्तान ने नहीं कराया था। और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने फिर जितने तहम्मुल और सब्र से हिंदुस्तान को ये बात पावर करवाने की, समझाने की कोशिश की, हजूरे वाला ये हमारा काम नहीं है, आप जाएं दुनिया से बड़ा डॉक्टर ले आए और ये जो हैपन हुई है इसका इलाज करवा लें, हमें कोई इतराज नहीं है। आप यूएन के नीचे करवाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें वो देख रहा है, दुनिया देख रही है। और यही वजह है कि हिंदुस्तान पूरी दुनिया से जिल्ल ख्वार हो रहा है। ये डेनमार्क में पता क्या हुआ है उनके वफद के साथ, और किसी जगह पे उनको घास नहीं डाली जा रही। तो ये चीजें सारी नजर आ रही होती हैं किस जगह पे। तो ट्रंप को जो है ना, वो मेरे ख्याल में यहाँ चाहता है कि ये जंग ना लड़े आपस में। और उसने बड़े वाज़ेह अलगाज में कहा है, उसने कहा हमारा असला भी वापस करो, पैसे भी वापस करो, चीजें भी वापस करो। लेकिन जो करवाने वाले हैं वो करवा रहे हैं। ये अभी जो जिस तरफ शरारत का इशारा किया गया, तो कुछ ताकतें ऐसी हैं ना जिन्होंने ये सार मतलब देखें, ये जो रूस के पास कुछ 60-65 वो जंगी जहाज हैं जिनके सर पे उसने जंग लड़नी, उसमें से 35-40 को डैमेज कर दिया है। आपने वही किया है जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ किया ना, वही यूक्रेन ने इस वक्त रशिया के साथ कर दिया। तो और उसमें 3-4 ऐसे हैं जो वो एटम बम की जो लॉन्चिंग है या उसकी ट्रेवलिंग है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। जनाबे वाली, तो ये एक दिन की ज्यादा है। और प्लस ये एक दिन की वर्किंग तो होगी नहीं, 1 घंटे की तो वर्किंग नहीं होगी ना। ये 2-2.5 साल के अंदर बनी कब से लगे हुए थे कि हमने ये गेम डालनी है। और फिर उसके बाद जो उसका जारहाना रवैया है, उसने जो 500-700 मिसाइल मारा है आपके यूक्रेन पे, उस पर कितनी नीचे तबाही आई होगी। और उसका सारा बोझ कहाँ आएगा? सारे का सारा बोझ यूरोप पे आएगा। यूरोप को ही अफोर्ड करना पड़ेगा, उनके लोग भी अफोर्ड करने पड़ेंगे, यहाँ पे उनको असालम भी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद उनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। और फिर ये एक लंबी कहानी है। इस पे जितनी कम डिबेट करें मेरे ख्याल में उतना ही ज्यादा है हमारे लिए, कम से कम जो हम यहाँ बैठे हैं। बट एनी हाउ हारून साहब, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। अगली जो शो है हमारा, वो मेरा ख्याल है कि ईद वाला दिन होगा हमारे पास, लेकिन आपके पास चांद रात होगी। नहीं सॉरी नहीं, ईद गुजर चुकी होगी। नहीं, हमारा ईद का तीसरा दिन होगा, ईद का आपका तीसरा दिन होगा। जी मैं सॉरी, आपकी ईद खत्म हो चुकी होगी और हमारा तीसरा दिन होगा। बिल्कुल ठीक जी। अरशद साहब, सर इस वक्त में जितने चैटिंग ग्रुप्स के अंदर मैं होता हूँ ना, एक बंदे की बल्ले बल्ले हुई है और वो है इसहाक डार, कि उस शख्स ने अपने महाज के ऊपर वो जंग लड़ी है जिसके बारे में अंदाजा तो था कि ये जंग आएगी। और वो जंग की इब्तिदा शुरू हुई थी उस वक्त जब पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर से अफगानियों को निकालने का फैसला किया गया था। तो पता था कि मुर्शद जो है ना, शैतान इब्लीस इंडिया, ये खुद खुल के सामने आएगा, लेकिन ये काम नहीं होने देगा। डार साहब ने उस वक्त से तैयारी शुरू की, टीम बनाना शुरू की। और उसके बाद जब ये पहलगाम, पहले जाफर एक्सप्रेस का वाकया, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर मैसेजेस गए और पूरी टीम ने काम किया। फिर पहलगाम का वाकया, उसके अंदर जो डार साहब की जो सफारतकारी और जितनी जबरदस्त तरीके से काम किया है, मेरे जैसा बंदा जो ये कहता था कि डार साहब को इकोनॉमी के ऊपर बड़ा अबूर हासिल है, ये गलत सीट ले ली है, वो इस बात का भी मुतरिफ है कि पूरी दुनिया की रिपोर्ट्स पढ़ के ये कहता है कि डार साहब की तो बल्ले बल्ले हो रही है। डार साहब ने तो हर एक को ये कहा कि आओ तुम, हम सहूलत देते हैं, तुम इंक्वायरी करो, तुम इन्वेस्टिगेशन करो, कोई हमारी तरफ से रुकावट नहीं है। हर एक के मुंह पे टेप लपेटी है, लगाई नहीं है, लपेट दी है कि तुम जो करना चाहते हो करो, आओ इंसाफ तुम करो, देखो कौन है इस वक्त में टेररिस्ट।
तो इंडिया को कटहरे में खड़ा करने वाला, जो दुनिया के कटहरे में खड़े करने वाला, इंसाफ के कटहरे में खड़े करने वाला है, उसका नाम है इसहाक डार, जिसको हम कहते थे बेहतरीन इकोनॉमिस्ट है। उसने सफारती महाज पे वो जंग जीत ली है और जीत रहा है मुसलसल, के बल्ले बल्ले हो गई है। तो मैं इस वक्त में ये कहूंगा, हाँ मैं शहबाज शरीफ साहब पे तनकीद करता था, मैं डार साहब पे तनकीद करता था, लेकिन उन्होंने बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया। ये दोनों के दोनों जो है ना, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के सिपाही हैं और बेहतरीन तरीके से लड़े। बेशक मैं इस पे एग्री करता हूं आपसे। हमें डार साहब का यही रूप पता था कि वो एक बेहतरीन वजीर खारजा है, बट वो बेहतरीन निगोशिएटर है सर, बेहतरीन निगोशिएटर है। और आपको एक बात बताऊं, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में 75 कमेटियों के सरबराह होते थे, 75 कमेटियों में शामिल होते थे। ये बात मैंने बताई, मैंने 75, और फिर वो एक चलता फिरता कंप्यूटर है दिमाग उनका, उनको पता है कब कहां कैसे किसने किया। तो इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक इसहाक डार साहब को सर बावजूद रहने वाले इंसान है, ऑलराउंडर है वो, मुआशी मामलात हो, वो खारजा अमूर के मामलात हो। आप देखें कि जो स्पेशलिटी उनकी है आइन और कानून साजी के लिए, ये अभी जो 26वीं आईनी तरामीम मंजूर हुई है, मोर देन 75% काम जो है निगोशिएशन का वो उन्होंने किया है। आजम नजीर तारड़ साहब थे और इसहाक डार साहब थे। तो बेहतरीन वो जो है ना, बहरान के अंदर, किसी भी बहरान के अंदर उससे रास्ता निकालने का जो हुनर जनाब इसहाक डार के पास है, वो बहुत कम सियासतदानों के नसीब में होता है सर। इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह पाक इसहाक डार साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। कीमती असासे है पाकिस्तान का, वो बहुत कीमती सरमाया है वो। बेशक बेशक बेशक। हमने पिछले दिनों पहले एक वीडियो किया, उसमें कहा था कि मेजर जनरल जो अहमद शरीफ साहब है, इसहाक डार साहब को पाकिस्तान का अजाजी निशान दिया जाना चाहिए इस जंग के हवाले से। मेरा ख्याल है कि ऐसी कुछ तैयारियां भी हो रही हैं। हमारी जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब को भी शामिल कर ले, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। जी ठीक है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक है। अंदाजा लगाएं कि अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, कायद पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, मरियम नवाज शरीफ का, इधर हाफिज साहब का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी फील्ड मार्शल सर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, फील्ड मार्शल सर, कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। उनका एक एक लफ्ज, उनका इंग्लिश का लहजा और उनकी बात करने का अंदाज, और दो टोक कि अगर वक्त पड़ा तो अब किसी को दरमियान में आने की वक्त ही नहीं मिलेगा। और आप ये अंदाजा लगाएं कि 10 से ज्यादा मर्तबा डबल डिजिट में है सऊदी अरब के उनसे, जिनके बारे में 3-3 दिन के बाद में टाइम मिलता था कि हम फोन पे बात कर लें, उनके 10 से ज्यादा कॉल्स आई, ना रिप्लाई करो, हम गारंटर हैं। और वो इस वक्त में आज गारंटी दे के मोदी की और फंसे हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं कि यार ये इसने तो हमारी बात का मान नहीं रखा। हमने किस तरीके से इंडिया को बचाया, हम क्या करना चाहते थे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो सभा फाड़ चुके हुए हैं। वो कहते हैं हम किसी तरीके से पलटेंगे। ये क्या हम प्लान बना रहे थे इंडिया के साथ, इंडिया ने तो नाक कटा दी। और उसके बाद उनको जो रिपोर्ट्स भेजी गई हैं, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया कि किस कदर ये हिंदुत्ववाद उनसे ना अरबों के साथ नफरत रखते हैं, और क्या क्या इनकी बातें हैं, क्या क्या डिबेट्स हैं, वो जो फाइल्स गई हैं बोलते हुए मीटिंग्स की, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने कांधों पे तमगे नहीं लगाए, बल्कि वो इंटरनली उनको रिपोर्टें दी हैं कि ये देखो हमारी कारकर्दगी, हम तो दुनिया को बचा रहे हैं, तुम बात क्या कर रहे हो। सर बड़ा कुछ हुआ है, अल्लाह का शुक्र है। सर 2 चीजों पे अब बहस शुरू होने वाली है, बात 2 चीजों पे अब शुरू होने वाली है। एक तो